स्टूडेंट्स, आई एम CMA प्रतिभा। वेलकम बैक टू अवर चैनल CMA कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे। हमने पिछले पिछले जो पार्ट्स में गई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स है वो कवर करे हैं, क्योंकि ये जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसमें कम से कम 2 नंबर या 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हमने बड़ी डिटेल में समझा है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, क्यों बनता है, ये सारी बातें जानेंगे। इसको हम रटेंगे नहीं, इसको हम समझेंगे, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। हमें कोई ये अकाउंट बनाते हुए ये ना सोचना पड़े कि ये डेबिट में क्यों आया और ये क्रेडिट में क्यों आया। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मान लो जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो उस टाइम पे एक एसेट और लायबिलिटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है बैलेंस शीट में। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो हमारे जो एसेट्स हैं वो मार्केट में जाके उनकी वैल्यू कराते हैं। ठीक है, क्या पता ये मार्केट से हमारी ज्यादा जा रही हो। तो जो ज्यादा जा रही है, जितनी ज्यादा जा रही है, तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नए वाले का तो नहीं है। ये सारा कंट्रीब्यूशन किसका है, पुराने वाले का। पुराने वालों ने इसमें अपने पैसे इन्वॉल्व करा था एसेट को खरीदने में। अगर जो भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो वो प्रॉफिट है वो पुराने शेयर ही बेनिफिट उठाएंगे। और अगर लॉस हो रहा है, तो वो भी पुराने शेयर ही लॉस बियर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू इसलिए कराते हैं, क्योंकि बिल्कुल फेयर फेयर ट्रीटमेंट रहे, कि भाई पुराने जो शेयर होल्डर हैं उनको उसकी सही कीमत मिले जितने के लिए वो हकदार हैं। इसको कई बार हम क्या होता है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह देते हैं, क्योंकि ये इसका छोटा भाई समझ लो, कि छोटा भाई है ये। ठीक, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को जैसे इसको है ना, एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही देखना। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो रूल है, थंब रूल क्या होता है, कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम। ठीक है, ये आपको थंब रूल तो पता ही है। इसके बिना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो गोल्डन रूल है वो पूरा नहीं होता। ठीक, अब रिवैल्यूएशन में भी यही चीज होती है। ठीक है, तो आप समझ के मेरे को ये एंट्री बताना कि क्या ये इसमें सही आया कि नहीं आया। ठीक, तो यहाँ से शुरू होता है। जैसे मान लो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारी बैलेंस शीट में ये देखो। अब ये हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट है, मैं साथ साथ बताती चलती हूँ आपको कि ये इस साइड में क्यों आया। ठीक है, मान लो हमारी बैलेंस शीट इधर है, बैलेंस शीट में कोई एसेट्स है। ठीक है, एसेट है जिसकी वैल्यू है 1 लाख। अब ये 1 लाख है, अब हमने कहा कि हम मार्केट में गए उसे बेचने के लिए। पुराने पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये पुराने एसेट्स की कीमत पता करनी है। वो कह रहे थे ठीक है कर लो। अब वो मार्केट में गया, मार्केट में कहता है कि मैं तो बस इसके 80,000 रुपए लगाऊंगा। ठीक है, तो वो कह रहा है बस 80,000 लगाएगा, तो उसको क्या हो गया, 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस हम डेबिट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है। और ये लॉस कहाँ पे आता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के, याद करो, डेबिट साइड में आता है। ऐसे ही इसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये हमारा लॉस हो गया। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर। मान लो क्रेडिटर को हमें कितना पे करना था, हमें पे करना था 1 लाख रुपए। ठीक, अब वो कह रहा है कि नहीं, तू मेरे को अब 1 लाख नहीं पे करेगा, तेरी वजह से मेरा इतना और खर्चा हो गया, मेरे तेरी वजह से 20,000 रुपए और खर्च हो गए, तो तू मुझे 1,20,000 रुपए पे करेगा। तो हमारे इंक्रीज हो गया लाइबिलिटीज में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप। ठीक है, तो लॉस। कंपनी वाला क्या, हाँ, वेरी गुड। तो क्या हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की तो बात नहीं, आप इतने समझदार तो हो ही। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये भी हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा। अब कुछ क्या है कि गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती हैं। अब नई चीजें आएंगी तो कुछ ना कुछ अनरिकॉर्डेड रह गया होगा। तो जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब जो लाइबिलिटी हमने अपनी बैलेंस शीट में बुक नहीं कर रखी थी, और वो अचानक से निकल गई बाहर। ठीक है, तो अब उसको क्या करेंगे, अब उसको हम बैलेंस शीट में लिखने थोड़ी जाएंगे, वो सीधा सीधा हम क्या कह देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता लगा है कि हमें और लाइबिलिटी पे करनी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो वो भी कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डेबिट साइड में।
ऐसे ही क्रेडिट साइड में क्या होता है, अगर मान लो कि हम एसेट्स को बेचने गए और वो कह रहा है कि भाई तेरी तो ये 1 लाख की थी, अब तो 1,20,000 इसकी कीमत हो गई है। तो हम कहेंगे अरे वाह, हमारे लिए तो ये फायदा हो गया, 20,000 से मेरे को तो इसका फायदा हो गया। तो इंक्रीज इन वैल्यू हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और अगर मान लो ऐसे ही लाइबिलिटी साइड है, 1 लाख है, वो कह रहा है कि चल तू 1 लाख छोड़, तू 80,000 ही दे दे, मुझे अभी अर्जेंट नीड है। तो वो कह रहा है अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरे को तो 20,000 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। तो जितने अमाउंट से कम या ज्यादा चीजें हो रही होती हैं, बस उतना ही इफेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज हो गया। जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है सामने, ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट भी सामने आता है। तो उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्या है, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ठीक, अब क्या है, जो इसका नेट बैलेंसिंग करते हैं तो आपकी डेबिट साइड में प्रॉफिट दिखेगा। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। ठीक है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में। वेरी गुड। और ये वाला जो प्रॉफिट अगर होता है तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता तभी है जब नया पार्टनर एडमिट होता है। और नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उस टाइम पे उस एसेट और लायबिलिटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए जितना भी हक होता है एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने का, वो सारा कौन बियर करता है या कौन ज्यादा प्रॉफिट गेन करता है, उस पे करते हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो इसलिए ये ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो या पुराने रेशियो में, आपको ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो में भी नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब ये होता है कि आपको साफ साफ नहीं दे रखा कि भाई गुडविल है क्या। गुडविल जो आपकी किस बेसिस पे निकलेगी, ये टोटल कैपिटल के बेसिस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने गुडविल का शेयर लाता है, वो गुडविल का नहीं लाता। कई बार क्या होता है कि वो उसकी कैपिटल बता देते हैं और उसका वो पार्ट बता देते हैं कि इतने पार्ट के लिए वो एडमिट हुआ है। तो बताओ इसमें से गुडविल क्या होगा, गुडविल की एंट्री पूछ लेते हैं कई बार। तो ये है छोटा सा टॉपिक, बहुत बट क्या है, छोटा जरूर है पर घाव जो है गंभीर करता है। ऐसे दो दो या 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम ये समझ लेते हैं, इसमें हम 2 प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। अब क्या है कि जो गुडविल है हिडन होती है क्वेश्चंस में। अब वो कैसे पता चलेगा कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ए एंड बी पार्टनर है, उनकी कैपिटल गिवन है 30,000 और 20,000। अब सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। अब सी की जो कैपिटल है 24,000 है। तो ये देख लो 24,000 सी की कैपिटल। आपको ये पता है कि उसकी फुल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये कैपिटलाइजेशन, जो कैपिटलाइजेशन सिखा रखी है आपको, उसका तो रूल पता ही है कि ऑपोजिट कर देते हैं परसेंटेज से, तो वो पूरी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकल जाती है। ऐसे ही अगर नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो उसके शेयर से हम फुल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको ये 1/4 है तो 4/1। तो ये टोटल कैपिटल होनी चाहिए पूरी कंपनी की। कितनी हो जाएगी, 96,000। ठीक है, इतनी टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी, 96,000। पर क्या है, अगर हम इनकी कैपिटल्स को जोड़े, एक्चुअल में जोड़े, तो ये बनता है 30,000 ए का था, बी का था 20,000 और सी का था, सी की कितनी कैपिटल है वो 90, एक मिनट, उसकी है 24,000। तो 24,000 ये है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, ये बनता है 74,000। वैसे देखा जाए तो अगर तीनों की कैपिटल इंक्लूड करते हैं तो वो बनती है 74,000। पर हमने कैपिटलाइजेशन के थ्रू देखा था कि टोटल जो कैपिटल बनती है 96,000 है। तो ये जो बीच में कुछ मैजिक हो रहा है, ये जो मैजिक है ये किस चीज का है, ये है गुडविल का। तो ये जो टोटल कैपिटल मेरी बन रही थी उसके शेयर के हिसाब से तो 96 थी, पर एक्चुअल में जो कैपिटल वो लाए हैं 74,000। तो कितना बचा, दो 22,000 क्या है इसमें गुडविल निकल गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि 22,000 कैसे आया।
ठीक है, जो हमने कैपिटलाइज करके जो उसका शेयर था नए वाले पार्टनर का, उस शेयर से हमने टोटल कैपिटल जितनी होनी चाहिए वो निकाल ली, और एक्चुअल में कितनी है, ठीक है, एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में कितनी है, जितनी ए का कैपिटल दे रखा है, बी का दे रखा है, और सी की जितनी कैपिटल है 24,000, तीनों को इंक्लूड कर दिया तो 74,000 हो गया। वेरी गुड, अब समझ आया। और जो रिमेनिंग है कुछ तो मैजिक है, वो मैजिक क्या है, वो है गुडविल का मैजिक। तो 22,000 का गुडविल का मैजिक है। तो अब इसकी एंट्री भी आ जाती है, मैं एंट्री अभी सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मैं एंट्री बता दूंगी आपको। और ये एंट्री आती है और ये एडजस्टमेंट दिखाने के लिए आता है कि गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे दिखाओगे। ठीक है, इसमें ना क्या होता है कि अगर ये पार्टनर गुडविल लाता है तो वेल एंड गुड है, तो बैंक अकाउंट से हम उसको कर देंगे, दिखा देंगे उसका इफेक्ट कि गुडविल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उसका इफेक्ट क्या दिखाया था मैंने, याद करो। वेरी गुड, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या था, जो ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था। लेकिन बाई चांस अगर वो नहीं लाता, नहीं लाता तो जो नए पार्टनर की जो कैपिटल है, मैं बता देती हूँ एंट्री। जो न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर जिसकी गुडविल होती है, न्यू पार्टनर की कैपिटल को ही हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। हम उसकी कैपिटल से ही एडजस्ट कर देते हैं अगर वो गुडविल नहीं लाता। और टू ओल्ड जो पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में हम क्रेडिट कर देते हैं ना। हम क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ बलिदान दिया, कुछ सेक्रीफाइस दिया है नए पार्टनर के लिए, इसलिए ओल्ड पार्टनर को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो से सेक्रीफाइसिंग रेशो से हम इस जो नए पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल की अमाउंट बनती है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब ये अच्छे से जो क्या है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं भी कराऊंगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वेरी गुड, तो चलो रेडी हो। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो बताओ, कमेंट करो। और अगर आपको ये देखो ऐसे 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो चलो ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये कवर हो जाएगा हिडन गुडविल का। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ लेना। ठीक है, अब क्या है इसमें, नए जो पुराने पार्टनर है सलोनी और सृष्टि पार्टनर है 7:3। ठीक है, तो इनका कितना है, 7:3 है इनकी ओल्ड रेशो। क्या है इनकी ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है 7:3। वेरी गुड, देयर कैपिटल, और उनकी कैपिटल गिवन है 2 लाख और 1.5 लाख। अब आदिति जो है 1 अप्रैल को नया पार्टनर एडमिट हुआ। ठीक है, तो आदिति का शेयर कितना था, आदिति का शेयर था 1/6। ठीक, अब आदिति जो है कैपिटल लाती, सिर्फ उसकी आदिति की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। तो आप मेरे को ये बताओ कि इसकी टोटल कैपिटल कितनी निकलेगी कंपनी की, टोटल कैपिटल कितनी है कंपनी की, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/1 है ना, तो 6 लाख कितनी होगी कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख। अब वैसे देखो, अब वैसे कितनी बन रही है इनकी कैपिटल, 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख, है ना। 1 लाख क्या है, सी की कैपिटल, ये सृष्टि की कैपिटल, ये सलोनी की कैपिटल, और ये अदिति की कैपिटल। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 4 4.5 लाख क्या हो गया, हमारा कैपिटल बन गई एक्चुअल में, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 6 लाख। और ये जो मैजिक है ये किसका है, वेरी गुड, ये है गुडविल का मैजिक। तो ये हो गई 1,50,000, है ना, तो 1.5 लाख इनकी गुडविल हो गई। ठीक है, तो ये कंपनी की गुडविल हो गई, क्या हो गई, तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया कंपनी की गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कितनी निकल गई कंपनी की, 1.5 लाख। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना, ये कंपनी की गुडविल है, ये उस बंदे की नहीं है जो अदिति को लानी थी। ठीक, अदिति को कितनी लानी थी, इस 1.5 लाख का 1/6 पोर्शन लाना था, 1/6 पोर्शन। ठीक है, अब क्या है, अब आपको मैंने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी निकलेगी, आपको मैंने बताया था कि अगर इसकी रेशो में, ओल्ड रेशो में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता तो सेक्रीफाइसिंग सेम ही निकलती है, 7:3। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ। 1 माइनस में 6 जो रिमेनिंग निकलेगा 5/6। इस 5/6 में से पहले न्यू रेशो निकाल रहे हैं ना हम, ये तो ये न्यू रेशो तो ऐसे ही निकलेगी, ये ओल्ड। ठीक है, तो 5/6 में से फिर ये 7/10 तो ये ले लेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 से 35 और 60 ये आ जाएगा। और 5/6 इंटू में 5/6 इंटू 3/10 ही आ जाएगा, 15/60 ही हो जाएगा। और वो कितना, 1/6 तो 10/60। ठीक है,
5 7 जा 5 3 जा 5 2 जा, तो ये रेशो निकल गई 7:3 रेशो में 2, ये निकल गई न्यू। और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो निकलेगी ओल्ड माइनस में न्यू। तो ओल्ड कितनी है आपकी 7/10 माइनस में न्यू कितनी है 7/60, नहीं 7/10 12 7/12 थी, ठीक है। आ जाओ 120 हो जाएगी, तो ये भी उतना ही निकलेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 14 1 8 84 माइनस में 70, ये निकल जाएगा 14/120। और दूसरे का निकलेगा 3/10 माइनस में 3/12, ठीक है। तो ये जाएगा 120, 6 3 माइनस 30, 6/120, वही निकल गया ना 14/6। और 2 से करेंगे आप इसको, तो ये निकल गया 7 2 जा और 7 3 जा, आ गया ना वही, ठीक है। तो अब इसको ये आपका मैंने हेंस प्रूफ भी करके दिखा दिया कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम निकलता है। कब निकलता है? जब कुछ भी चेंज वेंज ना दिया हो, सिंपल क्वेश्चन हो कि भाई नया पार्टनर का बस इतना पार्ट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं बोला हुआ कि भाई जो ओल्ड पार्टनर है वो इतना इतना शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड ओल्ड रेशो है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी, ठीक। अब हमने जो गुडविल थी, गुडविल कितनी निकाली थी? हमने निकाली थी 1.5 लाख, ठीक है। ये थी निकली थी गुडविल। अब इसमें कोई से कुछ भी नहीं कहा कि भाई आदित्य जो है इतना गुडविल लाई है, कुछ नहीं कहा, तो हम क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको एंट्री बताई थी, जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम कर देंगे डेबिट। और टू जो ओल्ड पार्टनर रहेंगे, ओल्ड है सलोनी, और टू क्योंकि ये सेक्रीफाइस निकाला ना हमने ये, तो सलोनी और सृष्टि की जो, इसको क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा जो 1,50,000 है इंटू 7/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 7 5 35 3, तो इतना ये निकल जाएगा। और जो ये है कितना बचेगा? 1.5 लाख में से 1 2 3 5 4 45,000 ये बचेगा। वेरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत आसान टॉपिक था और बहुत आसानी से हमने आपको समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसमें बहुत मेहनत कीजिए आप, और प्रैक्टिस करने से ही आपके अच्छे नंबर बनेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।